नमस्कार, स्वागत आप सभी का के हरियाणा पे। इस वक्त तस्वीरें हम आपको सिरसा जिला के गांव बरोखा स्थित संगम स्कूल की दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि जो सरकार द्वारा निर्धारित किया गया 14 अगस्त का दिन विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में जो वो मनाया जाएगा। तो इसी संदर्भ में, इसी कड़ी में विभाजन विभीषिका दिवस के अवसर पर संगम स्कूल में भी जो है वो बच्चों की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो रखे गए। सबसे पहले अगर बात करें तो मुख्य अतिथि के तौर पे आए हुए जो तमाम लोग थे, उन्होंने जो है वो माँ सरस्वती के आगे पुष्प अर्पित किए और पुष्प अर्पित करने के बाद में इस कार्यक्रम की विधिवत तरीके से शुरुआत की गई। शुरुआत में अगर बात करें तो बच्चों ने देशभक्ति गानों पे अपनी मनमोहक प्रस्तुतियां पेश करके आए हुए मेहमानों का मन मोहने का काम किया। ऐसे में अगर बात करें तो छोटे छोटे बच्चे जो कि अलग अलग रंग बिरंगी पोशाकें पहन करके जो है वो अपना दमखम यहाँ पे अपना एक टैलेंट जो है वो दिखाते हुए दिखाई दिए। हालांकि विभाजन विभीषिका दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था और उसके बाद में जैसे पाकिस्तान देश का गठन हुआ, यानी कि जो विभाजन हुआ, जो बंटवारा हुआ था, उस दौरान करोड़ों लोगों के 2 करोड़ के लगभग लोग जो है वो पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व जो है की ओर उनको जाना पड़ा। यानी कि उनका आशियाना जो बनाया है वो छोड़ करके उनको दूसरी जगह पे शिफ्ट होना पड़ा। और इस दौरान तमाम लोगों की मौतें भी हुई थी, नरसंहार भी हुआ था। अगर बात करें तो बहुत बड़ा एक दुखदाई मंजर उसको हम कह सकते हैं कि देखने को मिला था। तो उस दौरान जिन तमाम लोगों की मौत हुई, उन तमाम लोगों की आत्मा की शांति के लिए, उनको श्रद्धांजलि के लिए जो है वो ये विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में जो है वो सरकार की ओर से मनाए जाने का ऐलान जो है वो 2021 में किया गया था। और उसके बाद लगातार जो है अगर बात करें तो इस दिन को जो है वो मना करके उन तमाम लोगों की आत्माओं को शांति की अरदास की जाती है। और इस दौरान देशभक्ति के गाने चला करके बच्चों के द्वारा अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं, जिससे कि ये बताया जाता है कि किस प्रकार से हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने किस प्रकार से अपने प्राणों की चिंता किए बिना जो है वो देश की आज़ादी के लिए जो है वो उस स्वतंत्रता आंदोलन में जो है वो कूद पड़े थे, जिसकी बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। ये तमाम जानकारियाँ जो आगे आने वाली पीढ़ी है उन तक पहुंचाने का काम जो है वो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे और विभाजन विभीषिका दिवस के अवसर पे और गणतंत्र दिवस के अवसर पे लगातार किया जाता है। तो इसी कड़ी में संगम स्कूल बरोखा में भी विभाजन विभीषिका दिवस के अवसर पर एक छोटा सा कार्यक्रम जो है वो प्रस्तुत किया गया, जिसमें बच्चों ने अलग अलग जो है वो एक्टिविटियाँ दर्शा करके और एक ख़ास बात और बताएं कि फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन को, एक ऐसा यूनिक कॉम्पिटिशन जो है वो यहाँ पे बनाया गया, जिसमें अलग अलग बच्चे जो है वो यहाँ पे आ करके अपना आने वाले समय का एम क्या है, कौन क्या बनना चाहता है, वो अपना फैंसी ड्रेस पहन करके अपना एम ले करके जो है वो मुख्य मंच तक पहुँचे हुए थे। और बच्चों ने अपना जो उद्देश्य है जो पढ़ाई करने का, वो जो है वो लोगों के सामने, आए हुए मेहमानों के सामने रखा, जो कि एक काफ़ी यूनिक और काफ़ी अलग, इसको हम जो है वो बता सकते हैं, कह सकते हैं कि बच्चों का एक टैलेंट, एक लेवल जो है वो अलग ही स्तर पे हमें देखने को मिला। खैर, इस विषय को लेकर के स्कूल के जो मुख्य अध्यापक हैं या प्राचार्य हैं, वो इस विभाजन विभीषिका दिवस को लेकर के क्या कुछ कहते हैं, जानिए ज़रा। सर, आज क्या कार्यक्रम है विद्यालय में और क्या मकसद इस कार्यक्रम का अगर बात करें तो? आज 14 अगस्त है और जैसे कि सभी जानते हैं 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, लेकिन उसी दौरान हमारे देश का विभाजन हो गया। करोड़ों लोगों को पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व की तरफ भागना पड़ा, अपना घर बार छोड़ना पड़ा। उस दौरान लाखों लोग मारे गए, अनेकों परिवार बिछुड़ गए। वो बंटवारा केवल सरहदों का, सीमाओं का बंटवारा ही नहीं था, उस दौरान अनेकों परिवार भी पड़े गए। उस त्रासदी को हमारे देश के लोगों ने झेला। उस दुख की घड़ी को
याद करने के लिए, और जो लोग उस समय अपनी जान गंवा बैठे उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए विद्यालय में ये आज का कार्यक्रम विभाजन विभीषिका दिवस पर ये किया जा रहा है। यहाँ पर बच्चे उनको श्रद्धांजलि देंगे और इस हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य है कि इस नई पीढ़ी को उस विभाजन के बारे में बताना, और हम माँ सरस्वती के चरणों में ये वंदना करते हैं कि भविष्य में इंसान जाति को कभी भी इस तरह की त्रासदी को झेलना ना पड़े। सरहदों के हिसाब से या धर्म जाति के हिसाब से कहीं भी बंटवारा ना हो, इस धरती पर सदैव शांति रहे, आपस में सभी प्रेम और सद्भावना से रहें। यही हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। और मैं आपने अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए के हरियाणा का अपने दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूँ।